जी काम कर पाएंगे जो नीतीश कुमार ने किया है, जिस अनुसार से बिहार को आगे बढ़ा है, उससे ज्यादा आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बढ़ा पाएंगे। और उनके साथ में रहकर 2 वर्षों में उप मुख्यमंत्री रह करके उनका अनुसरण किए हैं और उनके ज्ञान को सीखे हैं। जिस तरह से कोई गुरुजी अपने विद्यार्थी को सिखाते हैं, उस तरह से सम्राट चौधरी ने 2 वर्षों में उप मुख्यमंत्री रह करके नंबर 2 बन करके नीतीश कुमार के साथ में रह करके उनके कार्यकलाप को सीखा है। और उसी को देख करके नीतीश कुमार ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। और जिससे कि युवाओं की जो शान है, युवाओं की जो आशा है कि हमें पलायन से रोकने का काम सम्राट चौधरी करेंगे, उसी आशा और विश्वास के साथ नीतीश कुमार ने उसको पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। और अपने पुत्र को, जो परिवारवाद के लोग नाम पर बोलते थे, आज देखिए कि अपने पुत्र को ना उप मुख्यमंत्री बनाए ना कि मुख्यमंत्री बनाए, और एक दूसरे आदमी को जो उनके साथ में हाथ कंधा से कंधा मिला करके चलते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। और यहाँ तक कि हमारे कुशवाहा समाज के जगदेव प्रसाद जो थे, उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी हमारी मारा जाएगा, यानी लड़ेगा और मरेगा, और दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा ने संघर्ष किया और उसका परिणाम सम्राट चौधरी को आज राज करने का मौका मिला और वह काम करके दिखाएगा। और जो हमारा मोदी जी का भी नारा है, सर्वजन विकास, सबका साथ, उस पर भी खरा उतरने का काम हमारे सम्राट चौधरी जी करेंगे, ये हम लोग का आशा और विश्वास है। जहाँ तक आप पूछ रहे थे घुसखोरी की बात, घुसखोरी में जब तक हम आम जनता सजग नहीं होंगे तो घुसखोरी बंद नहीं होगा। जैसे आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, हमारे बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू पीने वाला पी रहा है, बेचने वाला बेच रहा है। क्या लगता है दारू, ये जो सम्राट चौधरी जी दारू खोल पाएंगे या नहीं खोलेंगे? बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। सब जगह मिल रहा है, ऐसा नहीं कहीं नहीं मिला, सब जगह दारू मिल रहा है, सब जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं, सब जगह लोग मर रहे हैं। देखिए, खोलने से बहुत हानि है, नहीं है तो कम से कम डर है बेचने वाले को भी और पीने वाले को भी। वो कम से कम प्रशासन से डरता है। अगर खुल जाएगा तो किसी से वो डरेगा नहीं, खुलेआम दारू पिएगा और बेचेगा। और इसलिए हमारी माँ बहनों को ज्यादा परेशानियां होती है। इसलिए खास करके माँ बहन कभी नहीं चाहेगी कि दारू पुनः चालू हो बिहार में। और इसके लिए हमारे नवयुवक को, हमारे आम जनता को, हमारे गार्जियन को इस पर पहल करना चाहिए। जो गांव में शराब बेचते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसे, और समाज अगर सजग हो जाएगा। हमारे गांव में, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने गांव में दारू नहीं बेचने देते हैं, इतना सजग है हम लोग। अगर कोई दारू बेचते हैं तो पूरे गांव बैठ करके उसको पहले समझा देते हैं, नहीं समझता तो प्रशासन के हवाले करते हैं। इस तरह से अगर समाज सजग हो जाएगा तो सारा करप्शन बंद हो जाएगा, घुसखोरी बंद हो जाएगी। देखिए, वो चाहता है कि शराब बिकेगा और शराब जो है बिकने के बाद ये बिहार बर्बाद होगा। वैसे मानसिकता के लोग कहते हैं कि शराब चालू होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य सिस्टम है, बिहार का बहुत खराब है? क्या कि यहाँ दिन आए दिन जहाँ हॉस्पिटल से वीडियो जा रहे हैं, जहाँ लोगों की इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, ये सुधर पाएगा? बिल्कुल सुधरेगा। सम्राट चौधरी के आने से जितने भी परेशानियां हैं उसको हर संभव हमारे आदरणीय नेता सम्राट चौधरी दूर करने का प्रयास करेंगे, और हम लोग को आशा और विश्वास है। एक मुद्दा अभी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत सारे लूट मचाए हुए हैं लोगों के बीच में। क्या लगता है इसको सुधार पाएंगे हमारे सम्राट चौधरी जी? बिल्कुल सुधार पाएंगे। जब से खास करके सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से भी हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं सारे स्कूल में टाइट किए हैं। पहले स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं जाते थे, हाजिरी बना करके घर चले जाते थे, अब वो नहीं होता है, सारे शिक्षक स्कूल में होते हैं। हम लोग अगर सजग हो जाएंगे ग्रामीण, तो शिक्षक पढ़ाने का भी काम करेंगे और शिक्षा सुधार भी होगा उसमें। अभी भी तो कितने सारे वीडियोज आ रहे हैं और टीचर को देखा जा रहा है कि स्कूल जाते हैं, हाजिरी बना के सूझ जाते हैं स्कूल में। क्या कहिए? इसलिए सोते हैं कि जो सजग गार्जियन है उनके बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। जो गार्जियन मतलब कोई मतलब नहीं है, केवल विद्यार्थी को खाने के लिए और स्कूल में जो सरकारी पैसा मिलता है उसके लिए बच्चे को भेजता है, वो गार्जियन को कोई मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। वैसे गार्जियन के बच्चे वहाँ जाते हैं, इसलिए मास्टर ऐसे करते हैं। अगर सजग गार्जियन बच्चे को पढ़ाने लगे सरकारी स्कूल में तो मास्टर सुधर जाएंगे। क्या नाम हो चाचा जी आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार रंजन है। सबसे पहले मैं बिहार के विकास पुत्र माननीय नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं समस्त जनताओं की ओर से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद लव कुश, एकता मंच, बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों के, सभी बिहार वासियों की ओर से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को बनाए जाने पर मैं श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, माननीय श्री नीतीश कुमार की ओर से और मैं तमाम जनताओं की ओर से इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आपके बीच जो आम जनों से आप बात कर रहे थे
आपका कहना था कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कहता हूं या तो बिहार में फिर से शराब चालू हो जाए या सूखा नशा का उत्पादन जहां से होता है वह बंद हो जाए। शराब बंद है लेकिन बिक तो सारा जगह रहा है। इसके लिए प्रशासन जहां भी है और इसके जिम्मेवार बिहार के डीजीपी महोदय हैं, जो कि यहाँ जो है राजधानी में बैठे हुए हैं, उनका काम है पुलिस प्रशासन की निगरानी पर अंकुश कसना और प्रशासनिक जो कार्रवाई की जाती है उस पर उनको दिशा निर्देश देना चाहिए। या आम जनों की बात नहीं है, रही शिक्षा की बात, बिहार में 2005 से पिछड़ा हुआ बिहार था। 2005 से लेकर के 25 तक जो विकास हुआ है, जन्म से लेकर के मरण तक यदि कोई विकास किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। लेकिन मैं वादा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सम्राट चौधरी पर विश्वास है। नीतीश कुमार जितना राज किए हैं उनसे कम सम्राट चौधरी का भी राजगद्दी नहीं होगा। देखिए, लेकिन इनके लिए ज्यादा समय तक रहे या ना रहे, कम समय में अच्छा काम कर देना ही सबसे बड़ा। मैं उसी मुद्दा पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी बिहार में सबसे बड़ी जरूरत है कल कारखानों की, रोजी रोटियों की, कि बिहार के लोगों ने अपने माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपने बेटा को छोड़ करके 50 साल के बाद, जो कि कमाने के लिए उनके शरीर में आत्मबल नहीं है, लेकिन मजबूर में वह ट्रेन से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मद्रास, अदर स्टेट जाते हैं, अदर स्टेट कंट्री जाते हैं उन्होंने कमाने के लिए। यदि बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो, बिहार में शिक्षा की विधि व्यवस्था हो, जो सीट पड़ा हुआ है, जिस सीट पर बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं हुई है, जहाँ पशु अस्पताल है लेकिन उसमें दवाई नहीं है, उसमें डॉक्टर नहीं है, अभी मेडिकल कॉलेज है। हम उदाहरण के तौर पर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज करना चाहेंगे। अब छोटा मोटा केस यदि वहाँ पहुँचते हैं, गरीब लोग हैं, परिवार है, जमीन जगह नहीं है, उनको रेफर पटना कर दिया जाता है। तो मधेपुरा में जो पटना की व्यवस्था होती है, ऐसे मशीन का व्यवस्था मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में किया जाए। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा सभी बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, जिनके घर में सोना है, यदि शिक्षा नहीं है वो उस घर में वह संपत्ति कोयला बराबर है। इसलिए मैं बिहार के सभी आम जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने घर के बच्चों को शिक्षा में आप सुधार लाए। आप देखें कि मेरे बच्चे विद्यालय गए हैं कि नहीं, और कभी कभी आप अपना विद्यालय का निरीक्षण सभी मतलब अभिभावक के साथ जाकर के कीजिए। तो मैं पुनः बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को नए उम्मीद के साथ मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और बिहार के लिए एक बहुत बड़ा उद्योग फैक्ट्री का मांग करता हूं, नौकरी का मांग करता हूं, और जिन इस सर्विसमैन का वेतन बहुत ही कम है उसको मद्देनजर में देखते हुए उनके नौकरी में, उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी की जाए। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ समस्त बिहार वासियों की ओर से मैं माननीय सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई देता हूँ।